यूएसए वाकई में इंडिया को पसंद करता है? भारत को अमेरिका का मजबूत साझेदार बताया। मेरा मतलब जब 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था, यूएसए इंडिया के अगेंस्ट खड़ा था। की तरह अमेरिका एक बार फिर भारत की बजाय पाकिस्तान के पक्ष में नजर आए। मगर आज वही यूएसए इंडिया से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो एक नेटो प्लस एलाय बन जाए। अमेरिका की कमेटी ने भारत को नेटो का सदस्य बनाने की मांग कर दी है। सिमिलरली एक टाइम पर यूएसए इंडिया पर न्यूक्लियर टेस्ट करने की वजह से सैंक्शंस लगाता है। पश्चिमी देशों को बड़ा बुरा लगा था जब हमने परमाणु परीक्षण कर लिया था। मगर आज वही यूएसए इंडिया के साथ एक न्यूक्लियर पार्टनरशिप डील साइन करता है। मगर ये इतना बड़ा चेंज आया कैसे, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट चीजों को हम आप तक लाते रहते हैं, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें सिर्फ आपके 2 सेकेंड लगेंगे, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ये सिचुएशन मुझे चक दे इंडिया इस मूवी की याद दिलाता है, जिसमें स्टार्टिंग में जब दिन बुरे होते हैं तब हर कोई हमारे हीरो के अगेंस्ट होता है। उस तरह मत देख बेटा, उस तरह मत देख। मगर आगे चल के जब उसे सक्सेस मिलता है तब सडनली हर कोई उसकी तारीफ करने लग जाता है। और ठीक इसी तरह इंडिया भी जब अपने इंडिपेंडेंस के बाद वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज था, तब यूएसए इंडिया को बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर का मैटर हो, 1998 न्यूक्लियर टेस्ट, या फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर। हिस्टोरिकली ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसमें यूएसए इंडिया के बिल्कुल अगेंस्ट में खड़ा रहा, क्योंकि उस समय यूएसए एक सुपर पावर था जिसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मगर दोस्तों मजे की बात यह है कि इसके पैरेलल में यूएसए की सिचुएशन खराब होती रही। यूएसए की डेट बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। इनफैक्ट इतनी बढ़ गई कि यूएसए को कई बार अपना डेट सीलिंग भी बढ़ाना पड़ा। White House President Biden signed legislation lifting the nation's debt ceiling. और उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट भी डिक्लाइन होती रही, जिसकी वजह से उसका डेट टू जीडीपी रेशियो इतना ज्यादा बढ़ गया जितना तो कोविड या फिर 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे भी नहीं था। आसान भाषा में, एक तरफ यूएसए की सिचुएशन डिक्लाइन पे डिक्लाइन हो रही है, वही दूसरी तरफ इंडिया बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है। और अब सडनली यूएसए इंडिया को एक दोस्त और एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर कहता है। यूएसए के प्रेसिडेंट्स इंडिया की तारीफ करते हैं और यूएस सेक्रेटरी भी इंडिया को एक रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर कहते हैं। India is a reliable economic partner of the United States. इंडिया जब कमजोर था तब यूएसए इंडिया के अगेंस्ट था 1971 इंडो पाक वॉर में, और आज 2023 में जब इंडिया के पास वर्ल्ड्स 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, तब वही यूएसए इंडिया को नेटो प्लस एलाय बनने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अमेरिका की कमेटी ने भारत को नेटो का सदस्य बनाने की मांग कर दी है। सिमिलरली जब इंडिया इकोनॉमिकली वीक था, तब 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट करने पे यूएसए इंडिया पर सैंक्शंस लगाता है। आज 2023 में जब इंडिया वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट जीडीपी बन गया है, तो वही यूएसए इंडिया के साथ न्यूक्लियर पार्टनरशिप करना चाहता है। मगर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज का ध्यान रखना, इंडिया की असली पावर उसकी 140 करोड़ जनता है, जो मिलके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और देश को आगे बढ़ाती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि लोग कुछ गलत देख लेते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो बढ़ते नहीं है। क्यों? और अगर ऐसी सिचुएशन हमारे साथ हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को यहाँ पे जरूर देखिए।